हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे बिटकॉइन ओपन है। बिटकॉइन सितंबर मंथ से गिरता ही जा रहा है इस लेवल के यहाँ से। अभी तक डाउनफॉल में चल रहा है, तो अभी तक इसका कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण से हमको ये लगता है कि अभी तक इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बॉटम बना नहीं है। तो उसका वेट करेंगे अपन बॉटम बनने का। बाकी अभी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो, आप मंथली टाइम फ्रेम पे उसको देखोगे ना, तो एक मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है। कौन सा मूविंग एवरेज है? तो ये आपको 50 मूविंग एवरेज, सिंपल 50 मूविंग एवरेज। ठीक है। अगर ये यहाँ से अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल रहा है, मैंने इसके बीच में बहुत सारे ट्रेड किए, अधिकतर ट्रेड्स में मेरे को लॉस का सामना करना पड़ा है। इसका कारण यह था कि आई डू नॉट वेट फॉर प्राइस एक्शन। मेरे को लगता था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो वहाँ से वापस और नीचे की तरफ ही आया। बाकी टारगेट्स भी मिले, ऐसी बात नहीं टारगेट नहीं मिला, तो टारगेट्स भी अपने को मिले हैं। पर अभी वीकली टाइम फ्रेम पर अपन देखेंगे तो अभी तक भी ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी जिस दिन ये अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा ना, तो उस दिन एक बार कंसोलिडेट करेगा नीचे पर बॉटम लेवल पर, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल के साथ में ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे तो ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। आप सोच नहीं सकते उतना ये रिटर्न दे सकता है, पर अभी ये डाउन में चल रहा है, तो ये डाउन में चल सकता है। मैंने एक वीडियो में भी बताया था आपको एक चीज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं और एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 2010 से अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और आप अगर इसका डाउनफॉल का कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर ये जो आएगा कैलकुलेशन, तो इसके टॉप को लेके डाउन की तरफ आएंगे, तो यहाँ से आप देखोगे तो 85 या 80% का इसने करेक्शन दिखाया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ का करेक्शन अपन नोट डाउन करेंगे, तो ये करेक्शन भी हमको कम से कम, मैं देखो यहाँ डायरेक्टली बात करता हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं, ये भी 77% का करेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर ये 70 या 70% भी करेक्शन भी करता है, इसका ओवरऑल टॉप लगा है। अगर ओवरऑल टॉप नहीं होगा, यहाँ से रिवर्सल आना होगा, तो आ भी सकता है, क्योंकि 50% तो गिर चुका है। 50% कम नहीं होता है मेरे भाई, 50% कम नहीं होता है। और फिर उसके बाद ये 70% गिरता है, तो मिनिमम 30-35 के पास में आता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, तो यहाँ तक भी असर हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये गिरता जा रहा है। और बिटकॉइन जिस प्रकार से रिटर्न देता है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। आप नीचे से ऊपर आओगे तो बहुत तगड़ा रिटर्न है। ये 9,000 का पॉइंट दिख रहा है आपको 2020 के अंदर, और आज 965 पे चल रहा है। और ओवरऑल इसने 120 का टॉप लगाया है। ये आने वाले टाइम में $5 लाख का भी होगा, और उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। आई एम डू नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। और अब छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक ये डाउन में जाने की एक्सपेक्टेशन वेरी हाई है। और अभी जैसे हम देखें तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट बायर जोन है 62 के पास में, क्योंकि यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, जिसके कारण से यहाँ से बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाए और ऊपर की तरफ वेट करा रहे हैं। पर इसका जो पैटर्न आप देखोगे, ये फ्लैग पैटर्न है, मतलब इन्वर्टेड फ्लैग, मतलब बेरिश फ्लैग। नीचे की तरफ फ्लैग बन रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आने की संभावना वेरी हाई है, और वो ब्रेकआउट आएगा, वही फास्ट ब्रेकआउट आएगा। अगर आप उस ब्रेकआउट को नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज में जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिससे आप इंडिया के अंदर रह के भी बिटकॉइन और गोल्ड जैसी चीज़ों के अंदर ट्रेड कर पाओगे। तो जाके आप अपना सिंपल सा डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो क्रिप्टो के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बिटकॉइन में अभी अपन देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। यहाँ से चांसेस वेरी हाई है कि डाउन की तरफ ही फॉल होगा। और यहाँ से बायर एक्टिव भी होते हैं, तो भी ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग एक्टिव है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाती है, नीचे की तरफ वापस मार देता है। तो अपन स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो बाइंग आती है, पर ऊपर से वापस सेलर एक्टिव हो जाते हैं। अभी जैसे अपन स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से तो काम कर भी नहीं सकते, मतलब या तो बिल्कुल माइक्रो स्मॉल पे जाना पड़ेगा 1 मिनट। अब जैसे ये सेलिंग देखो, एक झटके में ही थी, उसके बाद यहाँ से वापस बायर एक्टिव हुआ। इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था इस सेलिंग के अंदर। और ये 28, ये कल सुबह का है मेरी इस सेलिंग के अंदर, इसमें ये वाली
दिन वाला कल दिन के चार्ट के अंदर इसमें सेलिंग हिट हुई थी, क्योंकि 1 मिनट और 5 मिनट पर देखोगे तो आपको वहाँ पर भी इसी प्रकार की कैंडल्स देखने को मिलेगी। ये वाली, ये तो कुछ मॉर्निंग में सुबह के 4 बजे समथिंग कुछ हुआ है। फिर यहाँ से वो बायर एक्टिव हुए, ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिख रहा है। अभी का जो प्राइस एक्शन बन रहा है स्मॉल टाइम पर, वो बुलिश बन रहा है। अपना छोटा सा स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे लगा के अपन अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर सकते हैं, पर मेरे को वेरी हाई कंफर्मेशन चांस है कि इसमें भी अपने को स्टॉप लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन एक ट्रेड तो नहीं उठा रहे, पर चलो एक कंफर्मेशन तो लेते हैं। सिंपल से यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और इसको अपना टारगेट 1:2 या 1:3 रखते हैं। क्रिप्टोस में अपने टारगेट थोड़े बड़े रखने चाहिए, क्योंकि फास्ट मूवमेंट आता है। अभी जैसे परसों के दिन की बात है, मैंने एक मॉर्निंग पे नींद खुल गई थी मेरी, तो सुबह 5 बजे वाला ट्रेड भी मैंने किया था, जिसमें एक अच्छी स्पाइक देखने को मिली थी 25 तारीख को सर, ये वाला। तो उस दिन मेरी नींद खुल गई थी। मैंने सिंपल सी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर की तरफ स्वीप जाती जा रही है, मतलब ये नीचे की तरफ बॉटम बनाया था और एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो मैंने सुबह 5 बजे उठा था, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, थोड़ा बफर लेके स्टॉप लॉस रखा था। और मेरा सिंपल से यहाँ तक का ही टारगेट था, यहाँ तक का टारगेट एक बार में आ गया, पर उसमें 2-1 घंटे लगे। मैंने इस टाइम फ्रेम पे कहीं पे एंट्री करी थी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था उसमें। अभी की एक्सपेक्टेशन वैसे आज सैटरडे संडे भी है, मूव वेरी लो आते हैं, प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है। आज हॉलीडे रहते हैं मार्केट के अंदर, तो ये हो सकेगा इसी रेंज में घूमता रहेगा, या स्टॉप लॉस खा जाएगा या फिर टारगेट मिलता है, ठीक है। बाकी ये ट्रेड तो यूँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यूँ ही मैंने किया भी नहीं है, यूँ ही आपके सामने शो किया है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है अपना बिटकॉइन। जैसे आप देखोगे 4 टाइम फ्रेम पर एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। रेड कैंडल नीचे से प्रेशर के साथ में देखने को मिली है, और वापस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल भी अच्छी बुलिश प्रेशर के साथ में देखने को मिली है। तो नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी, अगर ये 2 दिन इस रेंज में रहता है तो यहाँ से एक बुलिश सिनारियो भी देखने को अपने को मिल सकता है। बाकी चांसेस वेरी हाई है बुलिश सिनारियो, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर अपन देख रहे तो, और ये डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। और ये अगर ऊपर भी चला गया तो यहाँ तक ही जाने वाला है, ज़्यादा ऊपर की एक्सपेक्टेशन मत लेना। 68 तक जा सकता है, और अगर ये 68 से बाहर एक्टिव रहे तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉप लॉस है सेलर्स के, तो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये 64, 65, 75, 64, 75 कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि इस लेवल के यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स के स्टॉप लॉस है, भारी लेवल वाले। और अभी ये ट्रेड कर रहा है 65 और 66 पे मान लो, और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमारा जो टारगेट है अभी तो छोटा ही है, जो इसके अंदर 66 का लगा रहा है, 67 का मान लो, 66.500 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। पर ओवरऑल 68 से रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और अपने इथीरियम को देखेंगे तो इथीरियम भी अच्छा वो कर रहा है, पर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए बिटकॉइन सबसे बेस्ट है, ऐसा मैं यूजली कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो आप ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी देखोगे, इनकी यहाँ पर आकर इनके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 4661 का लेवल। वहीं पर आप बिटकॉइन को देखोगे, बिटकॉइन में ऐसा सिनारियो आपको देखने को मिलेगा, उसके ब्रेकआउट होते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर इसमें होता हुआ नहीं जा रहा है। अब जैसे इसको आप देखो, इसका लेवल था ये वाला, यही था ना, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके सपोर्ट पर खड़ा है, वो कोई भी स्विंग्स ब्रेक नहीं हुए हैं, दिस इज बाकी अगर ब्रेक होता है कुछ लेवल तो एकदम 60 से नहीं आएगी। मैं खुद भी छोटा मोटा ट्रेड मार के रखूँगा, इसलिए इथीरियम में आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, सोलाना में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेंज के अंदर ओवरऑल मूवमेंट बना सकता है। डोज कॉइन को भी देखेंगे तो यह अपने को थोड़ा ठीक दिखता है, क्योंकि
इसका ब्रेकआउट होता है और एकदम फास्ट होता है, वन टाइम, 2 टाइम, और हो सकता है कि इस टाइम पे भी 3 टाइम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हो। और ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा। इसकी जीरोस देखो यहाँ पर, ये जीरो देखो यहाँ पर 0.000214 है, जैसे जीरोस कम होते जा रहे हैं। अभी आप देखोगे तो एक जीरो पीछे से हट चुका है, एक जीरो ही के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और प्रीवियस टाइम पे वो जीरो भी हट चुका था। हो सकता है ब्रेकआउट आए तो इस नंबर को भी ऊपर देखने को अपने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम में अच्छा मूवमेंट कर सकता है। पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिटकॉइन सबसे बेस्ट है, इसका प्राइस एक्शन थोड़ा बढ़िया वर्क करता है। पर अभी इन्वेस्टमेंट मत करना, थोड़ा इसमें पैटर्न बनने दो अच्छा खासा, उसके बाद ये हमारे घर में बच्चे लोग बहुत है, लाइट बंद करके चले गए। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। मेरी जो प्लानिंग है वो मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो मैं आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूँ। बाकी इससे क्या मेरे को भी याद रहे और आपके भी कुछ काम आ सके। बाकी दिस इज़ वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो। बाकी आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डेल्टा एक्सचेंज में जाके आप सिंपल से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, और यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हो, चाहिए जिसमें ट्रेड कर सकते हो, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का, ठीक है। और ये FI सर्टिफाइड है। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।